जैसे ही हम सुनते हैं निर्मल पाठक की वापसी, घर वापसी। घर वापसी, ये सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि वाकई ये है क्या, तो हम आपसे जानना चाहेंगे ये है क्या। ये निर्मल की घर वापसी है। आ, एक परिवार की कहानी है, कुछ खिड़की दरवाज़ों की कहानी है, दो पेड़ों की कहानी है, और इस तरह से बहुत सारी कहानियाँ मिलके ये खूबसूरत सी चीज़ बनी है जिसको हम कहते हैं निर्मल पाठक की घर वापसी। पहले भी हमने आपको बहुत से किरदार निभाते हुए देखा है, लेकिन इस बार एक नया किरदार आप निभा रहे हैं, तो क्या कुछ कैसा रहा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग था, और जिस तरह से इस कैरेक्टर को लिखा गया है, सोचा गया है, बनाया गया है, और इसमें मैंने एक अलग भाषा बोली है जो मेरी भाषा नहीं है, जो मुझे आती भी नहीं है उतनी अच्छी तरह से, पर मैंने कोशिश की है कि मैं उसको बेहतरीन ढंग से कर सकूं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैरेक्टर बहुत ज़्यादा बोलता नहीं है, खामोश जैसा कैरेक्टर है, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ है जो वो जो पहुँचेगा इंशाल्लाह ऑडियंस तक। अगर हम कोई भी कहानी देखते हैं तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है, तो हम ये क्यों देखें, इसमें ऐसा कौन सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। मेरे ख्याल से पूरी कहानी जो बुनी गई है वो एक अलग ढंग से बुनी गई है। मोहब्बतों की कहानियाँ हैं, और जिस तरह से इसको दर्शाया गया है, शूट किया गया है, पूरा जो सेटअप है, जो पूरे सेट्स हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें इसकी जो राइटिंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे से इसे कंसीव किया है, और इसमें मैं भी हूँ, तो बहुत सारी वजह आप देख सकते हैं। जिस तरीके से हमने वीडियो देखा उसमें बहुत सारे अलग अलग किरदार हैं, तो कैसा रहा उनके साथ काम करके एक्सपीरियंस। वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, और बहुत सारे नए लोगों से मुलाकात हुई, और कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जिनका ये बहुत इनिशियल काम भी है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि हर किरदार जो इसमें लिया है डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर्स ने, जिसको भी इसमें लिया गया है, वो सब बेसिकली बड़े खूबसूरत लोग थे, तो वो एक बड़ी खूबसूरत फीलिंग थी। जिस तरह से हमने देखा शूट किया गया है, पूरा काम दिखाया गया है, तो शूट में क्या कुछ आपने किया जो ऑफ स्क्रीन हमें ना दिखाया, तो आप कुछ बताना चाहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मस्ती की मैंने बहुत सारी वहाँ पे। आ, मैं सेट हम जिनके घर में शूटिंग कर रहे थे, तो मैं उनके घर में जाके उनके किचन में घुस के खाना खाती थी, उनसे रोटी मांग लेती थी, सब्ज़ी मांग लेती थी। और मुझे बहुत मज़ा आता था, तो इस तरह की मैंने बहुत सारी मस्तियाँ की हैं वहाँ पे। क्या कोई आप एक डायलॉग बोलना चाहेंगे जो आपको दिया हाँ गया नू, हो। दैट्स इट। लास्टली अभी मैसेज जी, जितने भी फैंस हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे क्या। प्लीज़ देखिए, बहुत खूबसूरत काम करने की कोशिश की गई है, एक अलग तरह का काम करने की कोशिश की गई है, और मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि आप इसको देखें, इसको सराहें, और सचमुच में आपको जैसा लगे वैसी इतनी प्रतिक्रिया दें। थैंक यू। धन्यवाद। माइक लगा हुआ है ना? ये है ना? सबसे पहले हम जानना चाहेंगे निर्मल पाठक की घर वापसी, ये सुनते ही हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर ये है क्या, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपका भी इसमें किरदार निभाया है। हाँ, इसमें निर्मल पाठक की घर वापसी मतलब निर्मल पाठक घर आया है वापस। तो अगर कोई घर वापस आता है इससे सुंदर और कोई बात नहीं है, क्योंकि घर ही तो भूल गया है लोग। तो अगर निर्मल पाठक घर आया है तो फिर तो बहुत सारे किस्से होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, घर की याद आई होगी, तभी वो निर्मल पाठक घर आया है। और जब घर की याद आई है तो फिर घर में सब लोग हैं, मैं भी हूँ, मैं एक चाचा का करेक्टर मैंने निभाया है इसमें। और मैं इसमें निभाया नहीं, मैंने जिया। मैं अपने रोल को, जो भी मुझे चरित्र दिया जाता है उसको मैं निभाता हूँ, उसको मैं जीता हूँ। मैं एक्ट नहीं करता हूँ, मैं उसको जीता हूँ। इट्स अ वेरी डिफरेंट। सो बहुत सुंदर लगा, क्योंकि मैं बहुत कनेक्ट किया इस करेक्टर से। उसमें मेरे बाबूजी का खुद का गुस्सा मैंने देखा था, वो मेरे अंदर
जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था मेरे चाचा, मेरे गांव में, मेरे फैमिली में कैसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो मैं बहुत जल्दी कनेक्ट किया अपने कैरेक्टर से। और एक झुंझलापन, एक चिड़चिड़ापन, एक चटपटाहट, एक जद्दोजहद, उस सब के बीच कैसे मिडिल क्लास फैमिली में क्या सब घटनाएं होती हैं, वो सब है इसमें। और बहुत सुंदर है, और जो भी लोग देखेंगे बहुत कनेक्ट करेंगे कि उनके आसपास, उनके आम जीवन में ही किस तरह से लोग खुद ही एक्ट कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर के साथ में, अपने पड़ोस में। तो बड़े नज़दीक से खुद को देखने का एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है, बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है और बहुत ऑथेंटिक है, बहुत ही ग्रास रूट से लिया गया है सारे कहानी पात्र। तो इट्स वेरी नाइस। थैंक यू। अगर हम स्टोरी को देखें तो स्टोरी में दर्शाया गया है कि कुछ ऊंची नीची कास्ट के बारे में दिखाया गया, जिस तरीके से वो काम कराना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पाता। क्या वाकई ये देखने के बाद अगर ऑडियंस दिखेगी तो उनमें कोई चेंजेस आएगा? चेंजेस आएगा जब आप किसी को रियल मायने में अगर आप मिरर दिखाते हो, उसको सही चीज़ दिखाते हो, क्योंकि सच और झूठ का फ़र्क सबको पता चलता है, ऐसा नहीं है। तो अगर आप उसको किस खूबसूरती से और कितने सुंदर ढंग से आप उसको दिखा रहे हो, तो फ़र्क तो पड़ेगा लोगों को, और फ़र्क पड़ना चाहिए। और मेरे ख्याल से ऊंच नीच जो है वो सिर्फ कास्ट का ही नहीं होता है, ऊंच नीच हर लेवल पे होता है। जैसे कोई बड़ा आदमी होता है सोसाइटी में, किसी के पास बहुत पैसे हैं तो उनको हम बड़ा आदमी समझते हैं, या किसी के पास पैसे नहीं होता है तो उसको हम गरीब आदमी, उसको हम छोटा आदमी समझते हैं। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो हम समझते हैं ये बड़ा आदमी है, किसी के पास साइकिल है या स्कूटी है या जो भी है तो हम समझते हैं ये छोटा आदमी है। तो ऊंच नीच सिर्फ कास्ट में ही नहीं है, ऊंच नीच कई लेयर्स हैं ऊंच नीच के। तो ये जिस तरह से दिखाया गया तो लोगों को फ़र्क तो पड़ेगा, ये फ़र्क पड़ना चाहिए। ये सिर्फ मतलब इंटरटेनमेंट ही नहीं है, सिर्फ इंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मिरर का भी काम करेगा। लोग अपने आप को ही देखेंगे, ऐसा वाला है, बड़ा सुंदर। हमने आपको वाकई बहुत सारे अलग अलग किरदार में काम करते हुए देखा है, लेकिन हमें भी एक जज्बा होता है कि हमें ये किरदार निभाना है। तो ऐसा क्या आपका कोई सपना है कि मुझे ये किरदार निभाना है और मतलब नहीं निभाना? हाँ, मैंने बहुत सारी फिल्में करी हैं और बहुत सुंदर सुंदर कैरेक्टर निभाया है। जैसे अनुराग की थी गुलाल, उसमें जिस तरह का मेरा कैरेक्टर था, फिर चमेली थी सुधीर मिश्रा की। मैंने एक सीरियल किया था काशी, उसमें मैं पोस्टमैन बना था। मैं बहुत करीब था। मुझे एक्टिंग नहीं आती है, मैं कभी अपने आप को एक्टर नहीं बोलता हूँ, मैं एक्टर हूँ। मैं जीता हूँ कैरेक्टर को। लोग कहते हैं कि अच्छा एक्टर है या जो भी है ऐसे करके, लेकिन मैं अपने पात्र को जीता हूँ। मुझे जीना आता है, जो मुझे पात्र दिया जाता है उसको मैं जीता हूँ। मैं एक्ट नहीं कर पाता हूँ, मैं वो हो ही जाता हूँ, वैसा कैरेक्टर ही हो जाता है। तो मेरे लिए सर से लेकर अंगूठा तक मैं वो ही हो जाता हूँ। मेरे धमनी में, मेरे खून में वो चरित्र जो वो बहता है, वो मूव करता है। और मेरे जैसे जो अभिनेता होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मैं किसी रेस में नहीं हूँ, मैं वेट करता हूँ समय का। और मुझे बहुत सुंदर सुंदर कैरेक्टर अभी और भी निभाने हैं, जो इमोशनल हो, फैमिली जिसमें वार्मथ हो, जिसमें प्रेम हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें अपनापन हो। इस तरह का चरित्र मैं निभाना चाहूँगा। जैसे एक सीरियल था काशी, उसमें मैं फादर का रोल किया था। इसमें भी बहुत बढ़िया कैरेक्टर है मेरा चाचा का। वो कैरेक्टर मेरे फादर के काफ़ी करीब है, मेरे चाचा के काफ़ी करीब है। तो इस तरह के जो कैरेक्टर हैं, जो ग्रास रूट पे हैं, जो जेन्युइन हैं, जो वैसा अभिनय मैं करना चाहूँगा, वैसा कैरेक्टर करना चाहूँगा। सर, ये शूट कहाँ किया गया था? कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इतने सारे अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ आपका मिलना जुलना हुआ? ये इसकी शूटिंग हुई होशंगाबाद में, भोपाल के पास एक जगह है। और
इस शो का सबसे जो सुंदर पक्ष ये था कि नरेंद्र जी से मेरी बात हुई थी, जो प्रोड्यूसर हैं, तो उनसे बात करके मैं शायद पहली बार मैं सरप्राइज हुआ कि इतने ग्राउंडेड और इतने उनसे मिलकर बहुत अपनापन लगा। फिर जो डायरेक्टर है अपना राहुल, बहुत ही ग्राउंडेड और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही उसके पास उसका आंगन बहुत बड़ा है, उसका स्पेस है उसके, तो मैं बहुत कनेक्ट हुआ तुरंत। मुझे लगा नहीं कि मैं शूटिंग कर रहा हूँ, मुझे लगा कि मैं अपने गांव में ही जी रहा हूँ, मैं अपने गांव के लोगों के साथ में, कहीं से भी फेक लोग बिल्कुल नहीं थे, फिल्मी लोग बिल्कुल नहीं थे, और मुझे फिल्मी लोग पसंद भी नहीं हैं, और वो नहीं पसंद है वो मेरा प्रॉब्लम है, उसमें मुझे शिकायत भी नहीं है। तो मुझे बहुत अपनापन लगा, और जब मुझे वैसा लगता है तो मेरा हार्ट ओपन होता है। और एक आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए उसको स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ मुझे किसी भी तरह का कुछ ये नहीं करना था, बहुत सुंदर स्पेस था, जिसकी वजह से इतना सुंदर मेरा चरित्र और निकल के आया और मैंने उसको जिया। तो मुझे जीने देने के लिए स्पेस जो राहुल ने या पूरी टीम ने, सारे कलाकार बहुत अच्छे हैं इसमें, सब लोग बहुत प्यारे हैं, एक एक जो छोटा छोटा जो पात्र निभाया, सब मैं बहुत जल्दी कनेक्ट किया सबके साथ में, और इस तरह का काम मैं करना चाहूँगा। इट्स वेरी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन काम है। लास्टली आपके अंदाज में आप सभी को क्या कहना चाहते हैं, जितने भी लोग आपको इतना प्यार दे रहे हैं और निर्मल पाठक की कल मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले तो मैं कुछ हूँ नहीं कि मैं कुछ कहूँगा, मैं कोई ज्ञान दूंगा। इस दुनिया में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी सरवाइव कर रहे हैं, वो हर आदमी अपने बूते पे कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा अभिनेता हूँ, एग्जिस्टेंस ने, परमात्मा ने, गॉड ने जो भी बोले मुझे गुण दिया ये करने का। मैं ये कहूँगा कि जो एक फेक सिनेमा है, जो आपको गलत दिशा में लेके जाता है, जो आपको इमेजिनेशन और गलत मैसेज आपको देता है, उस तरह की चीज़ें ना देखें, और ऑथेंटिक चीज़, जैसे आजकल बहुत सुंदर वेब सीरीज़ आ रहे हैं और बहुत ग्रास रूट और ग्राउंडेड चीज़ें आ रही हैं, उनको देखें और इन्जॉय करें, और खुद को प्रेम करें। जो खुद को प्रेम करेगा वो फिर सबको प्रेम देगा। यही मैसेज है हमारा। लव योर सेल्फ। थैंक यू। to ask है। सो फर्स्टली मैं ये पूछना चाहूँगी, निर्मल पाठक की घर आपसे ये सुनने में आ रही है, लगता है कि आपकी घर है आप बताना चाहेंगे इस फिल्म में। सो निर्मल पाठक हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे राम हैं, हम उनके लक्ष्मण हैं, और उनका लक्ष्मण सदैव उनके पीछे। निर्मल, ये जो कहानी आपने शायद ट्रेलर जब देखा है, तो ये कहानी है किसी के घर वापस लौटने की, और एक ऐसा गांव जो शायद जो 24 साल पहले जैसा था वो आज भी वैसा ही है। और निर्मल जो है वो बहुत ही छोटी उम्र में उनके पिताजी उनको उठा के ले गए थे गांव से। वो क्यों ले गए थे वो आप इस शो में देखोगे। और अब वो जब गांव में लौट के दोबारा वापस आए हैं, तो एक लक्ष्मण के लिए उनका राम जो है वो गांव लौटा है। और यहाँ के गांव में वापस लौट के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो निर्मल बदलना चाहता है। वो सारी चीज़ें आप वो भी शो में देखोगे। जो गांव में हम कई बार देखते हैं कि गांव में भी, शहरों में भी बहुत जगहों पे मेल डोमिनेंस होता है, कास्टिज़म होता है, छुआछात होता है, और ऐसी बहुत चीज़ें हैं। इस सब से ये तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दिस द शो इज़ मोर अबाउट फैमिली, जॉइंट फैमिली। घर का एक बच्चा जो गांव में नहीं था, वो जब दोबारा लौट के आया है, तो मेरे लिए मेरी ये फैमिली पूरी हो रही है। तो मेरे पर्सपेक्टिव से निर्मल इज़ समथिंग जो मेरी फैमिली को पूरा करता है। जिस तरीके से हमने वीडियो में देखा, आपका कैरेक्टर वाकई बहुत अलग है। थैंक यू। तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत ही अगर मैं अपनी भाषा, जैसी मेरी शो है, तो बोलूँगा कि बहुत ही गज़ब।
आतिश नाम है कैरेक्टर का, और जहाँ जाता है वहाँ आतिशबाजी हो जाती है. ही इज़ डोमिनेंट. जहाँ रहेगा वहाँ का बादशाह है. चेला चपाटी है, ग्रुप है. और तो एक ऐसा कैरेक्टर जो बिहार से बिलोंग करता है, चुनाव में रुकने वाला है, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर. ये ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो जिनका ग्राफ जो है वो एक लाइन में नहीं चलता, वो ऐसे ऐसे चलता है उनका ग्राफ. तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. मैं रियली आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द प्रोड्यूसर्स एंड कास्टिंग डायरेक्टर हु थॉट दैट आई कैन डू दिस, बिकॉज टिल नाउ इन माई लाइफ आई हैव ऑलवेज प्लेड अ कॉलेज बॉय और कॉमेडी. कॉमेडी इज़ समथिंग जिससे मैं काफ़ी सालों तक कनेक्टेड रहा हूँ. तो मेरे लिए ये थोड़ा नर्वस था मैं शुरुआत में, ये सोच के कि ये बहुत ही ऐसे ऐसे जो कैरेक्टर्स हमने देखे हैं, शायद कंपेयर करना ठीक नहीं रहेगा. अगर आप मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया को अगर देखोगे, तो मैं नहीं कहूँगा आतिश वैसा है, पर वो यूपी की कहानी थी. पर जो ऑरा है उसका, जो इज़ अ लीडर. एंड ऐसे कैरेक्टर्स जैसे मैंने कहा इजीली मिलते नहीं, तो इसको प्ले करने में भी उतना ही मज़ा आया. ही इज़ सलमान फ़ैन इन द शो. भाईजान का जब तक गाना नहीं बजेगा गाड़ी आगे नहीं चलेगी. आपने ट्रेलर में देखा होगा, वो घूमता हुआ दिख रहा है. तो बहुत ही रंगीन, नाम ही काफ़ी आतिश, जहाँ जाएगा वो आतिशबाजी होगी. तो बड़ा मज़ा आया ये कैरेक्टर प्ले करने में. इट्स अ केक, इट्स अ केक, बिकॉज एक सीन था स्पेसिफिकली, अभी मैं वो रिवील तो नहीं कर पाऊँगा. मैं बहुत जब मैंने ये कहानी सुनी थी, तो हम होता है ना स्क्रिप्ट में 2-3 सीन मार्क कर लेते हैं कि यार ये सीन कैसे करूँगा. तो एक सीन था आई रिमेंबर जिसके लिए मैं लेके, जिसको मैं बहुत परेशान था. आई वाज थिंकिंग ये मैं कैसे करूँगा. तो मुझे याद है हम होटल में शूट कर रहे थे, तो वहाँ महारानी सीज़न 2 की कास्ट भी सेम प्रोडक्शन हाउस है, सारे रुके हुए थे. तो विनीत सर, अलका मैम वॉज देयर, एंड कुछ और भी NSD के एक्टर्स थे जो उस शो के थे. तो वो सारे ही बैठे हुए थे, और मेरे लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी. मैंने उनसे सवाल कर लिया कि मैं ये सीन कैसे आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, और जो मुझे जवाब मिले, now I know why NSD actors are being so appreciated. Why people always talk about NSD actors, because they are there. And वो जो ज्ञान मिला है वो सिर्फ शो तक सीमित नहीं रहेगा. आई गेस वॉइस, आई एम अ वॉइस एक्टर, बट कई बार ऐसे होता है कि मैं सीन में शायद कई बार मिस कर जाता हूँ. वॉइस बहुत बड़ी चीज़ है. तो ये मुझे अलका मैम ने सिखाया कि मैं कहाँ पे मुझे कैसी वॉइस प्रेजेंट करनी चाहिए, क्योंकि आवाज़ हम एक गले से भी निकलती है, पेट से भी निकलती है, यहाँ से भी निकलती है, बहुत जगहों से निकलती है. तो वॉइस मॉड्यूलेशन एंड होटल रूम्स में साथ में बैठते थे, साथ में पैकअप के बाद चिल करते थे. तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ी. ओके, तो मैं शो के लिए ही बोलूँगा. निर्मल पाठक के घर वापसी देखे कि नहीं? अरे क्या बात कर, अब देखे नहीं? जाओ भाई, क्या इंटरव्यू कर रहे हो, जाओ जाके शो देखो. सोनी लीव पे आ चुका है. राइट. बहुत लोगों ने ये ट्रेलर देखा, बट वो मुझे नहीं पहचान पाए, क्योंकि इसके पहले मैंने जैसे आपको बताया, आई वाज प्लेइंग अ कॉलेज बॉय, किड, क्लीन शेविन, गुड बॉय टाइप्स. एंड फिर जाके जब सब इंस्टाग्राम से, फेसबुक से लोगों ने देखा, तो यही आया सामने कि ये कमेंट बहुत मिला कि यू आर वर्सेटाइल, बिकॉज़ एक अलग लहजा है इसमें, एक अलग बॉडी लैंग्वेज है. तो बहुत सराहना हुई काफ़ी. और अब तो ये सिर्फ ट्रेलर आया है. मैं वेट कर रहा हूँ कि लोग जब ये शो देखेंगे, सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली नहीं, आई वुड रियली वांट everyone to watch it, the whole industry to watch it. And I really think that this is the show which can actually change my market for sure. तो बहुत प्यार आया, और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि आगे भी शो के बाद भी काफ़ी आने वाला है.
मुझे बड़ा मन है कि मुझे कोई हिस्टोरिक शो करना है, पीरियड ड्रामास, जैसे भगत सिंह या बाजीराव मस्तानी टाइप कैरेक्टर। बड़ा मन होता है मेरा कि वो घुड़सवारी करने का और वैसा कुछ करने का, बिकॉज़ कॉमेडी किया मैंने टीवी में काफ़ी, नेगेटिव शेड्स किए काफ़ी। ये कुछ ऐसा है जो एज एन एक्टर आई बिलीव आई कैन डू इट, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, सो दिस इज़ समथिंग आई वुड वांट टू डू इट इन लाइफ। काफ़ी आपके अंदाज में आप सभी फैंस को क्या मैसेज देना बस यही बोलना चाहते हैं कि शो जो है वो देखिए तो बड़ा मज़ा आएगा। हम कहेंगे, आप बोलेंगे ये तो अपना शो बेच रहा है, हम बेच नहीं रहे हैं, तुम्हारा फ़ायदा है इसमें। तो शो देखोगे तो बोलोगे कि हाँ भैया सही बता के गए थे। थैंक यू सो मच। देखिए, वापसी जो है वो खूबसूरत होती है, बस प्रश्न ये होता है कि वो वापसी कैसी हो रही है। लेकिन यहाँ पे चूँकि घर वापसी है तो वो बेहद खूबसूरत है। हम सब जो है अपने अपने शहरों को छोड़कर बाहर हैं, काम की तलाश में सभी छोड़ते हैं, चाहे आज के समय में चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ, सभी अपना घर बहुत कम उम्र में छोड़ देते हैं पढ़ने के लिए, काम के लिए। लेकिन जब त्यौहार आते हैं या कोई भी ऐसा मोमेंट आता है तो हम टिकट करा देते हैं कि हमें घर जाना है। तो वो खुशी, वो मोमेंट कि हम घर जाएंगे, अपने पेरेंट्स से मिलेंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, तो वो वापसी में वो सारी इमोशंस छुपे हुए हैं। तो वापसी अपने आप में ही बहुत खूबसूरत शब्द है। तो इस कहानी में ये है, जैसा कि टाइटल में है, कि निर्मल पाठक की घर वापसी। निर्मल जो बहुत कम उम्र में घर छोड़कर चला गया था और उसकी वापसी हो रही है बहुत सालों बाद, और वो जिस परिवार से जुड़ा हुआ है उसमें मैं गेंदा बुआ का किरदार निभा रही हूँ। तो मैं बेहद खुश हूँ क्योंकि भतीजे के लिए बुआ का लगाव बहुत ही अलग होता है, वो सभी जानते हैं, सारी बुआएं इससे रिलेट करेंगी कि अपने भतीजे को देखना इतने सालों बाद वो कितना वो मोमेंट क्रिएट करेगा कि जिसे हमने इतने सालों देखा नहीं, वो कैसा दिखता होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वो कितनी बातें होंगी उस बुआ के लिए करने के लिए कि तुम क्यों चले गए। तो वो सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि इस किरदार में मैं डालूं। तो वो खुशी है उस किरदार में कि मेरा भतीजा आया है। तो इसमें यही है, इस पूरी कहानी में मेरे किरदार के पॉइंट ऑफ व्यू से। शूट हमने किया है इटारसी में, एक गांव है निमसड़िया करके, वहाँ पर हमने किया है। वो तो प्रोडक्शन का कॉल होता है कि कहाँ पर हमें शूट करना है, और एक्सपीरियंस बेहद अच्छा रहा क्योंकि कहानी हमारी बहुत अच्छी थी। राहुल जो हमारे राइटर हैं और डायरेक्टर हैं, उन्होंने बेहतरीन तरह से इस कहानी को बुना है, सारे किरदारों को इतना सुंदरता से गढ़ा है कि एक एक किरदार आपको अलग अलग दिखेंगे। मतलब कोई भी आपको एक दूसरे से जुड़ा नहीं लगेगा, सब अलग अलग करते हुए दिखेंगे। तो एक्सपीरियंस अपने आप में ही बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि कहानी बहुत अच्छी है, और टीम का काम, क्योंकि हम सब मेंटल लेवल पे एक ही तरह के थे, सब एक ही तरह से लगभग सोच रहे थे कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं किरदार को। डिस्कशन होता था सीन होने के बाद कि अच्छा क्या हुआ, क्या कर सकते हैं। और राहुल तो बहुत सपोर्टिव थे, इवन हमारे प्रोड्यूसर्स ऑन सेट होते थे और वो भी बहुत इनकरेज करते थे कि नहीं ये बेहद अच्छा है, ये अच्छा है, इसमें ये जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के सब टीम वर्क, किसी एक का काम नहीं है, चाहे हम पर्दे के सामने आने वाले किरदार हों, मतलब एक्टर्स हों, चाहे पीछे हमारी टीम हो जो काम कर रही हो, इवन हमारे जो स्पॉट्स थे, हेयर, मेकअप, सब लोग इतने कोऑपरेटिव थे कि उसका असर दिखेगा आप सबको 27 तारीख को। मैंने कहा कि वो सभी अच्छे हैं,
इस शो में आप किसी की भी बात करेंगे, चाहे वो मेरी बेटी का किरदार प्ले कर रही है लड़की, वो तो फिर मुझे अम्मा अम्मा ही बुलाती थी, अलका मैम तो मतलब बेहद अच्छी हैं। वो इतनी संजीदा और इतनी मज़ी हुई कलाकार हैं कि मैं क्या कहूँ।